मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को इस आगाही सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। उन तमाम व्यूवर्स को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उन तमाम व्यूवर्स को भी जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड। आज का जो हमारा मौजू है या जिस पे हम बात करेंगे वो प्रोडक्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है। कहा तो ये जाता है कि ये प्रोडक्ट सोने से भी ज़्यादा कीमती या उसकी कीमत जो है वो उससे भी ज़्यादा है या महंगी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कीमत इस प्रोडक्ट की कोई कीमत ही नहीं है कि जो बेनिफिट्स या जो ये फ़वाइद हमें मुहैया कर रही है हमारे सेहत के हवाले से, हमारे जिस्म के हवाले से, हमारे जिस्मानी आज़ा के हवाले से, तो अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं है, बेश कीमत प्रोडक्ट है। क्योंकि हम ख़ास तौर से हमारी जो सेहत का दारोमदार है वो अगरचे हमारे कई आज़ा हमारे जिस्म में काम कर रहे हैं, लेकिन 4-5 आज़ा ऐसे हैं कि जो कि हमारे जिस्म में वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं या उनको हम कहते हैं आज़ाए रईसा। और ये आज़ा ऐसे हैं कि अगर इनमें खराबी आ जाए या इनको निकाल दिया जाए या इनका कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर हमारी जो सेहत है हत्ता कि हमारी जिंदगी तक दांव पे लग जाती है। तो ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और जिसको हम आज समझेंगे और देखेंगे, ये प्रोडक्ट एक ऐसी ही प्रोडक्ट है कि जो हमारे 5 में से 4 आज़ा के लिए टॉनिक यानी अक्सीर की हैसियत रखते हैं। और ऐसी चीज़ जो टॉनिक की हैसियत रखे तो यकीनन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। तो आए देखते हैं, अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप हमेशा अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं यानी सेहतमंद देखना चाहते हैं, तवानाई से भरपूर जो है वो अपने आप को महसूस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप हर वक्त जो है वो नौजवान नजर आए, तो फिर इसमें हमारे लिए जो प्रोडक्ट हमारे काम आती है या जो प्रोडक्ट हमें इस तरीके की सिचुएशन में हमें जो है वो लेके जाती है वो है DXN कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से ये हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, आज के प्रोग्राम में हम यही देखेंगे। तो देखें, प्रोडक्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम इस्तेमाल किसी को करवा सकते हैं। और समझने के लिए एक बात हमें अपने जहन में रखनी है कि हमें इस हवाले से और इस तरीके से समझनी है कि हमने ना डॉक्टर बनना है ना ही हकीम बनना है, बल्कि एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि हमारा वास्ता एक आम आदमी से, तो उस तक जो पैगाम हमने पहुंचाना है या उस तक जो मालूमात बहम हमने पहुंचानी है वो ऐसी पहुंचे कि जैसे कि एक आम आदमी पहुंचा रहा है और अच्छे से पहुंच जाए, ताकि उसको भी समझ आ जाए और वो भी आपकी प्रोडक्ट पर कन्विंस हो जाए। तो इस कॉर्डिसेप्स पे आज हम देखते हैं कि क्या हमारे हम समझते हैं और क्या हम देखें। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी रिवायती चाइनीज अद्वियात हैं उसमें इसका एक बहुत आला और ऊंचा मकाम है। अगर हम पुराने तहजीबों में देखें तो हमें 3 तहजीबें नज़र आती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कदीम भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी भी हैं, जिसमें एक है रोमन तहजीब, एक है मिस्र की तहजीब और तीसरी है चाइनीज तहजीब। ये तहजीबें जब उरूज पे थी तो इल्म फन का भी गहवारा थी, ठीक है ना, नॉलेज के हवाले से भी है जो है वो बहुत भरपूर अंदाज में जो है वो शऊर और इदराक रखती थी, बहुत सारा तहकीकी काम भी ये करती थी। तो ये 3 तहजीबें जो हैं वो हैं और उसमें से चाइनीज जैसे मैंने कहा कि वेल नोन है और इसकी तहकीक रिवायती अद्वियात के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज भी कहीं चाइनीज
के जो है वो रिवायती चाइनीज अद्वियात यानी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको हम TCM भी कहते हैं यूज हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस चाइनीज अद्वियात में या चाइनीज ट्रेडिशनल रिवायती अद्वियात में कॉर्डिसिप जो है वो एक इंतहाई महंगी मेडिसिन या दवा के हवाले से मशहूर है और इसको तकरीबन 2000 साल से जो है वो इंसान जानता है और 2000 साल से इस पे काम हो रहा है। और 1726 में जो मगरबी दुनिया है वो भी इससे रोशनास हुई कि जब इस पे जो है वो पेपर पढ़ा गया। तो मकसद कहने का कि ये है कि अरसा दराज से जो है इंसान इससे फायदा उठा रहा है और मुस्तफीद हो रहा है अपनी सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से और अपनी सेहत को अच्छा करने के हवाले से। इसको जो है वो एनुअल जो यानी कि सालाना तौर से जो इसको ये उगती है या जो इसको देखा जाता है वो ये है कि ये जो है वो मंथ ऑफ मई और जून में जो है वो इसको जो है वो जमा किया जाता है या ये हमें मिलती है। और कहाँ मिलती है? ये तकरीबन 38,000 मीटर बुलंद यानी कि वो जो जैसे कि हिमालय या तिब्बत के जो माउंटेन्स यानी पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिले वहां पे मिलती है। और अगर आप देखें तो इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि लोग जो है वो कुछ ढूंढ रहे हैं और ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ये लोग कॉर्डिसिप्स को ही ढूंढ रहे हैं और ये उसी इलाके में ढूंढ रहे हैं कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 38,000, अगर 38,000 मीटर्स को हम फीट में करें तो तकरीबन ये बन जाएंगे क्योंकि 3.3 मीटर जो है वो फीट जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा फीट की जो है ये बुलंदी वहां पे ये मिलते हैं। अक्सर मैं इसको कहता हूँ जब मैं कॉर्डिसिप्स की बात कहता हूँ और कॉर्डिसिप्स पे जो है वो प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर देखें तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो चीजें देखते हैं हमारे रोजमर्रा जिंदगी में। हम कहते हैं कि यार ये तो वाकई कुदरत का मौजज़ा हो गया, ये करिश्मा है। तो कॉर्डिसिप्स जो है वो एक जीता जागता जो है वो एक करिश्मा या आप मौजज़ा है कुदरत का कि एक पतिंगा उसके अंडे से निकला हुआ एक कीड़ा किस तरीके से एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है और बाहैसियत फिर पौधा ये जाना जाता है। तो अब ये देखें कि एक हियत यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिजिक्स में है कि मादे को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते यानी मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। के पानी है तो भाप बन के उड़ जाएगा तो गैस बन गया, गैस है तो वापस वो पानी बन जाएगा या बर्फ बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये बहुत बेहतरीन कुदरत का मुशाहिदा है, कुदरत का जो है वो मौजज़ा है कि एक शक्ल जो है वो दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है जानदार की। तो कीड़ा वो भी जानदार है, पौधा वो भी जानदार है, तो एक जानदार दूसरी जानदार की शक्ल में तब्दील हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने भी आपको ये तस्वीर दिखाई है जहां मेरा कर्सर चल रहा है, इस पहाड़ मैदानी इलाकों में क्या होता है, ये बर्फ पड़ती है। अभी जैसे ये सर्दियों का मौसम है तो इसमें ठीक ठाक यहाँ पे जो है बर्फबारी होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी पीरियड है उसमें ठीक ठाक जो है वो बर्फबारी होती है। तो फुट के हिसाब से 1 फुट 2 फुट इसमें जो है वो यहाँ पे बर स्नोफॉल होता है। तो जब ये स्नोफॉल होता है ये है जमीन की सतह। और अगर आप ये धब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं मस्टर्ड कलर के, अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये बर्फ इसके नीचे पड़ी हुई। और ये जो नीचे काली जगह है, ये ब्लैक स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये सारा जमीन के नीचे। अब इस जमीन के नीचे जो यहाँ पे पतंगे या टिड्डे पाए जाते हैं वो अपने अंडे देते हैं और जब उन अंडों में से मुख्तलिफ मराहिल तय करके जो है वो बच्चे कैटरपिलर की सतह पे पहुंचते हैं तो इस कैटरपिलर में जो कॉर्डिसस मशरूम जो कि यहाँ पे कुदरती तौर से ये फंगस है जो कुदरती तौर से यहाँ पाया जाता है, इसमें सरायत कर जाता है। अब अगर आप ये देखिए कि किस तरह सरायत कर रहा है, वो इस तरह से सरायत कर रहा है कि ये बिल्कुल इसका जिस्म साफ सुथरा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को बिल्कुल इसमें सरायत कर जाता है और इस पूरे कैटरपिलर को अपने हिसार में
لے لیتا ہے، یعنی اپنے آپ میں اس کو سمو لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کیٹرپلر کو جب یہ سمو جاتا ہے تو کیٹرپلر مر جاتا ہے، اور اس سے گھاس کی شکل میں یہ جو ہے وہ پودے کی شکل میں جو ہے وہ کارڈیسیپ اگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ آخری تصویر آپ دیکھیں جہاں میرا کرسر ہے کہ یہ ایک پودے کی شکل میں زمین سے نکل آئے، اور یہ جب زمین سے اس طرح یہاں پہ نکلتا ہے تو پھر لوگ اس کو یہاں سے جمع کر کے بیچتے ہیں، استعمال میں خود بھی اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کارڈیسیپ جو ہے وہ یقیناً آپ اگر میری بات سے سہمت ہوں یا میری بات سے جو ہے وہ ایگری کریں تو یہ واقعی قدرت کا ایک کرشمہ اور معجزہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک CNN کی ہی رپورٹ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ہمالیین وائگرا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آگے آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو یہ کیٹرپلر فنگس کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کیٹرپلر فنگس جس کا نام ہے کارڈیسیپ سینیسس۔ شروع میں جو ہے مختلف صحت کے حوالے سے جب ہم نے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی یا سائنس جو ہے وہ نہیں تھا، تو اس کو مختلف سوپس کی شکل میں جو ہے وہ کنزیوم کیا جاتا تھا، مختلف گوشت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکا کے کھایا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ سائنس ترقی کرتی چلی گئی تو اب یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی موجود ہے، ایک سینٹر پلیٹ فارم سے کافی کی فارم میں بھی موجود ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے نام ہے چائنیز کیٹرپلر فنگس، سمر پلانٹ، ونڈر وارم، بلا بلا بلا، جہاں بھی آپ کو یہ نام لکھے ہوئے نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کارڈیسیپ مشروم کی بات ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلا فائدہ دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہماری زندگی اور ہماری صحت کا دار و مدار ہمارے کچھ ان اعضاء پہ ہے جن کو ہم اعضاء رئیسہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعضاء رئیسہ اتنے امپورٹنٹ ہیں اور اتنے وائٹل ہیں کہ اگر ان کو نقصان پہنچ جائے یا ان کی کارکردگی بھرپور نہ ہو یا کسی یہ مسائل کا شکار ہو صحت کے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم بھرپور انداز میں اپنے روزمرہ کے کام یا کوئی اور چیز ہے وہ نہیں کر پاتے، بہت ساری لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ پابندیاں آ جاتی ہیں یا ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بھرپور انداز میں ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو پہلا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلا اس کا جو ہے وہ فائدہ یا بینیفٹ کیا ہے۔ تو پہلا اس کا جو سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ یا فائدہ ہے وہ ہے ریسپریٹری سسٹم پہ۔ ریسپریٹری سسٹم کیا ہے؟ ریسپریٹری سسٹم ہمارا نظام تنفس یعنی سانس لینے کا نظام ہے، اور سانس لینے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ناک سے ہم سانس لیتے ہیں، وہ سانس کی نالی کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور پھر پھیپھڑوں میں جا کے جو ہے وہ آکسیجن جو ہم باہر سے سانس لے رہے ہیں جو اس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ خون جو ہمارے جسم میں گردش کر رہا ہوتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، وہ اس کو پھیپھڑے ہمارے جذب کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی سانس کے ذریعے جو سانس ہم باہر نکالیں اس کے ذریعے ہم اس کو ہوا میں خارج کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھرپور میکینزم ہے، اور ہم میں سے سب ہر کوئی جانتا ہے کہ سانس لینے کے عمل میں آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جذب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں کے ذریعے اور سانس سے کی نالی کے ذریعے ہوتے ہوئے ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اگر دیکھیں دوسری طرف دیکھیں تو ہماری زندگی کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ہماری آکسیجن کی مقدار پہ ہے، آکسیجن کی کوالٹی پہ ہے کہ ہمارے خون نے کتنی آکسیجن جو ہے وہ جذب کی ہے۔ جتنی اچھے طریقے سے آکسیجن جذب ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ ہمارے ہر سیل تک پہنچے گی، اور جتنے اچھے طریقے سے ہمارے ہر سیل تک آکسیجن پہنچے گی اتنے ہی اچھا جو ہے وہ ہمارا سیل کام کرے گا۔ یعنی کہ اس نظام تنفس کی بے انتہا ہماری زندگی میں اہمیت کی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے سے پہلے جب کورونا کی وبا عروج پہ تھی تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا تھا
یا سب سے زیادہ جو نظام ہمارا متاثر ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ہمارا نظام تنفس یعنی پھیپھڑے تھے. اور بہت سے لوگ اسی سلسلے سے میں یا اسی بیماری سے متاثر ہو کے اس دنیا سے کوچ کر گئے. تو کارڈیسیپس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے نظام تنفس یعنی پھیپھڑوں کے لیے تقسیم کا جو ہے وہ مقام رکھتی ہے، یعنی ایک ٹونک ہے. اور اگر جیسے آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ دیکھیں تو بہت سارے سانس کے امراض جیسے دمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا سانس کی نالی کی سوزش ہے، یہ سارے بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، خشکی موسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دھواں گاڑیوں کا یا انڈسٹریل ویسٹ، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ پہاڑی علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ پھولوں کی کثرت ہوتی ہے تو پولن کا بھی جو ہے وہ ایک ایفیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مل کے کیا کرتے ہیں، وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دمہ یا سانس کی دوسری بیماریوں میں یا مسائل میں مبتلا ہے، ان کے یہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں، تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ کارڈیسیپس کیا کر رہی ہے، ہمارے نظام تنفس کو بہتر، یہ ہمارے نظام تنفس کے لیے اکسیر ہے. اور اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ میکسیمم اماؤنٹ میں آکسیجن کو ہمارے پھیپھڑوں میں جذب کرتی ہے، اور جب آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جذب ہوگی تو یقیناً خون میں بھی زیادہ اچھے طریقے سے جذب ہوگی، اور جب خون میں زیادہ اچھے طریقے سے جذب ہوگی تو ہمارے جسم کے ہر حصے میں آکسیجن اچھی طریقے سے پہنچے گی، اور جب آکسیجن اچھے طریقے سے پہنچے گی تو کیا ہوگا، ہمارا جسم بہتر انداز میں کام کرنے کے قابل ہوگا اور بہتر انداز میں وہ کام کرے گا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے فنکشن ہے کارڈیسیپس کا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی اسٹرینتھن کرتی ہے. امیون سسٹم کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک یہ ڈیفنس سسٹم ہے، اور خاص طور سے ایسے مریضوں میں جب کارڈیسیپس دی گئی کہ جو کیا کہتے ہیں لیکیمیا کے مریض تھے. لیکیمیا کیا ہے کہ جس میں سفید خون کے ذرات جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو بڑھاتے ہیں ان کی کمی ہو گئی تھی، اور جب ان میں کارڈیسیپس دی گئی تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً 74% تک جو ہے وہ انڈیویجولز میں جو ہے یہ نیچرل کلر سیل یعنی کہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ امپروو ہوا. تو جب 74% تک یہ ہمارے نیچرل کلر سیل کو امپروو کر رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، ہماری امیونٹی جو ہے وہ بے تحاشا امپروو ہو رہی ہے. تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے انڈیورنس یعنی برداشت کرنے کی صلاحیت، اسٹیمنا یعنی پھرتی کو، اور ایتھلیٹک پرفارمنس یعنی وہ جو کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہے اس کو بڑھاتا ہے. کیوں بڑھاتا ہے؟ وہ اس لیے بڑھاتا ہے، لیکن بڑی سمپل سی بات ہے، جب بھی آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں چاہے وہ ہاکی ہو، فٹ بال ہو، ایون کرکٹ ہو، تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آپ کی سانس پھولتی ہے، یعنی آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ زیادہ آکسیجن چاہتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں پہنچے، کیونکہ ہمارے ہر سیل کا جو بنیادی غذا ہے یا اس کو کام کرنے کے لیے جو بنیاد چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آکسیجن. تو یہ آکسیجن جب کارڈیسیپس کا استعمال کرتے ہیں تو آکسیجن ہمارے مقدار میں ہمارے جسم میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جب ہمارے جسم میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے گی تو یقیناً ہمارا جو اسٹیمنا ہے وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جائے گا. اور جب اسٹیمنا بڑھ جائے گا تو یقیناً ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے قابل ہوں گے، یا ایک کھلاڑی جو کارڈیسیپس لے رہا ہے وہ بہتر انداز میں اپنی پرفارمنس دکھا سکتا ہے یا اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ سیکشول فنکشن، یہ سیکشول فنکشن کو بھی بہت زیادہ انہانس کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک اسٹڈی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں 200 آدمیوں کو لیا گیا جن کی مردانہ قوت یا جو سیکشول ڈیزائر تھی وہ کم ہو گئی تھی، اور جب کارڈیسیپس دی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ 64% تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ
सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल इशू जो उन्हें आ रहे थे वो बेहतर हो गया। और इसी तरीके से कहा एक और जो है वो तहकीक में देखा गया कि उसमें खवातीन थी खास तौर से, और जब उनको कॉर्डिसेप्स दी गई तो देखा गया कि 90% जो है वो उनमें इम्प्रूवमेंट आया, यानी उनकी जिनसी ख्वाहिश में 90% तक इम्प्रूवमेंट आया। और ये कॉर्डिसेप्स जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो खास तौर से ऐसे लोग के जहाँ पे क्या कहते हैं औलाद नहीं हो रही या औलाद के ना होने की वजह जो है वो स्पर्म काउंट यानी कि मर्द की तरफ से है कि उसके स्पर्म काउंट में कमी है, तो कॉर्डिसेप्स जो है वो 64% तक स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो जब स्पर्म काउंट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आप इनफर्टिलिटी में भी जो है वो आप इसको दे सकते हैं और वहां पे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वो बात है कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें 22 ऐसे अफराद थे कि जहां स्पर्म काउंट जो था वो कम था और उनको 8 हफ्ते तक जो है वो कॉर्डिसेप्स दी गई। तो ये देखा ये गया कि जो कॉर्डिसेप्स इंक्रीज हुआ वो 33% हुआ। ठीक है, स्पर्म काउंट के मेल फंक्शन में 29% कमी आई और सर्वाइवल रेट जो है उनका 79 यानी तकरीबन 80% तक बढ़ गया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि कितना जो है ये यहाँ पे फायदेमंद या अपना जो है वो रोल प्ले करे। तो ऐसे वो तमाम मर्द हजरात के जहाँ पे जिनको स्पर्म काउंट की कमी का शिकार है या स्पर्म काउंट जो है वो अच्छे नहीं है या स्पर्म काउंट जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो बरकरार नहीं रहती, तो वो ये कॉर्डिसेप्स का जो है वो इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं और औलाद की नेमत से सरफराज हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कॉर्डिसेप्स आपको दे रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन अगर आज आप देखें तो हमारे मुआशरे में दिल के अमराज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिल के अमराज से बहुत ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, हत्ता कि ऐसे लोग भी मुतासर हो रहे हैं कि जो क्या कहते हैं यंग एज के 24 साल 26 साल ऐसे लोगों को भी जो है तो वो हार्ट अटैक हो रहा है या दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं या ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन यानी हमारा वो निजाम के जो हमारा दिल जो कि पंपिंग स्टेशन है उससे मुतालिक है उसको भी इम्प्रूव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा जिगर, अगरचे हम जिगर को कोई इतनी अहमियत नहीं देते लेकिन जिगर जो है वो हमारे जिस्म में बहुत ही कह लें कि अहमियत का उज़ू है, क्योंकि इसको साइंसी किताबों में या मेडिसिन की किताबों में इसको चीफ केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है जिस्म की। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जितने भी हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उस ज्यादातर का जिम्मेदार हमारा जिगर है। और अगर जिगर खराब है तो फिर हमारी सारी चीजें जो है वो सही नहीं चलेंगी, क्योंकि हर चीज को जो हमारे जिस्म में दाखिल होती है उसको जिस्म का हिस्सा बनने के लिए जिगर से गुजरना जरूरी है। और जब तक जिगर इजाजत नहीं दे वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकती। अगरचे हम बहुत जो है वो दिल को या दिमाग को या फेफड़ों को जो है बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और जिगर को नहीं, लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि हमारे जिस्म में जो है वो जिगर जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल उज़ू है। तो ये इसके लिए भी टॉनिक है। और एक तहकीक में ये देखा गया कि जब कॉर्डिसेप्स दी गई ऐसे पेशेंट में जो हेपेटाइटिस बी के थे तो उनमें 71.9% तक जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आया और जो जिगर के एंजाइम्स हैं वो काफी हद तक बहुत हद तक कम हुए। तो मकसद कहने का क्या है कि ये जिगर के लिए भी अक्सीर और टॉनिक है। और सबसे अहम हमारे उज़ू जो बहुत ज्यादा जिसको हम नुकसान पहुंचाते हैं और जो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहें कि रिस्क पे है या जो बहुत ज्यादा जो है वो जिसको खतरात लाक है वो है हमारे गुर्दे।
कुछ हम अपने हाथों से इसको कि पानी ना पीना, दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ऐसे केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो गुर्दों पे जोर डालते हैं या गुर्दों की कारकर्दगी को जो है वो मुतासिर करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हो गए, मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक है और ये सारी चीजें, ये क्या करती हैं, ये हमारे गुर्दों पे बहुत ज्यादा बुरे असरात मुरतब करती हैं और ओवरऑल हमारी सेहत पे भी बुरे असरात मुरतब करती हैं। तो गुर्दों के लिए भी ये कॉर्टिसिप जो है वो अक्सीर है। कहा गया, देखा गया इस तहकीक में कि ऐसे अफराद जो गुर्दों के दायमी अमराज में मुब्तला थे, जब उनको कॉर्टिसिप दी गई तो उनमें 51% तक जो है वो बेहतरी नजर आई। और जब हम ये सारी चीजें करते हैं, हमारे ये सारे आज़ा अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं, फेफड़े हैं, दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं, तो हमारा जिस्म बेहतर अंदाज में काम करने लगता है। और जब हमारा जिस्म बेहतर अंदाज में काम करने लगता है तो वो जो उम्र रसीदी के असरात हमारे चेहरे पे जाहिर होते हैं वो भी जाहिर होना कम हो जाते हैं। तो ये वो सारी बातें थी, ये वो सारी चीजें थी जो मैं आपको कॉर्टिसिप्स के हवाले से बताना चाहता था और मैंने आपको बताई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें और ये बातें समझ आएंगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डीएक्सन की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और डीएक्सन जितने भी फूड सप्लीमेंट मार्केट कर रहा है वो एक से बढ़ के एक है। तो देखिए कॉस्ट है या कुछ और है, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये सेहत के मुकाबले में सानवी हैसियत रखते हैं, यानी सेकेंडरी हैसियत रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि अगर इनकी कारकर्दगी मुतासिर हो जाए या इनकी जो कारकर्दगी है वो भरपूर ना हो तो अल्टीमेटली डायरेक्टली क्या होता है, हमारी सेहत मुतासिर होती है। डायरेक्टली क्या होता है, हमारे जिस्मानी कारकर्दगी वो खराब होती है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, इस हवाले से हम देखें तो डीएक्सन कॉर्टिसिप्स जो है वो हमारे लिए इंतहाई बेहतरीन है, इंतहाई जो है वो क्या कहते हैं अक्सीर का हैसियत रखता है या टॉनिक की हैसियत रखती है। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हासिल कर सकते हैं, चाहे हम वो उसको टैबलेट की शक्ल में हासिल करें या कॉफी की शक्ल में, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे कितना फायदा हासिल करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह जो है तो वो फिर हम इसको जो है वो इस्तेमाल भी करेंगे और फायदा भी उठाएंगे। यहाँ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए सदा खुश रहिए इस दुआ के साथ। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।